हेलो दोस्तों, फिजिक्स विद अतुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं टॉपिक स्क्रोडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन एसटीडीई, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये बेसिकली किसके साथ डील करता है? डील्स विद मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, दोनों एक ही होता है। डी ब्रॉगली वेव क्या है आपका? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये आपको पता होगा। अब साई देखते हैं पहले। साई क्या होता है? ये बेसिकली वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन। किसका? मैटर वेव्स का और डी ब्रॉगली वेव्स का। ठीक है, ये वेव फंक्शन है। अब आपको पता होगा कि इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या होता है? वो होता है आपका साई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा, ये जो ओमेगा है और ये जो के है, ये क्या होता है वो देखते हैं पहले। ओमेगा आपका क्या होगा? 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी क्या होता है? एच बाय ई बाय एच, है ना। वो ये आइंस्टाइन के रिलेशन से होता है। ई इक्वल्स टू एच न्यू के से आपका रिलेशन से आता है। ठीक है, न्यू विल बी ई बाय एच। और जो आपका के है वो क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्बडा। अब लैम्बडा क्या होता है? बाय डी ब्रोगली का इक्वेशन हमको पता है, एच बाय पी। आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो पी बाय एच हो जाएगा। तो ओमेगा और के की वैल्यू आ गई अपने को। अब क्या करना है? इस ओमेगा और के की वैल्यू को इसमें पुट करना है। ठीक है, अब पुट करते हैं तो देखते क्या आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड के इन इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 था। तो अगर आप पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अगर हम पुट करेंगे तो आएगा साई विल बी ए इंटू ई रेज टू माइनस आई। 2 पाई बाय एच बाहर आ जाता है कॉमन लेके, अंदर बचता है आपका ई टी माइनस पी एक्स। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साई इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू माइनस आई अपॉन एच कट। ठीक है, एच कट यहाँ पे क्या है? एच बाय 2 पाई है। ये एच बाय 2 पाई, ये देखिए 2 पाई बाय एच है तो अपॉन में करूंगा तो एच बाय 2 पाई हो जाता है। तो उसको हम लोग एच कट लिख देते हैं और ये आपका एज इट इज ई टी माइनस पी एक्स। तो ये आपका फंक्शन मिल गया। ठीक है, साई का इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ हम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन आपको आता है तो अगर आप डिफरेंशिएशन इसका करते हो, पार्शियली और डिफरेंशिएशन दोनों एक ही, इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन बोलते हैं, दोनों एक ही होता है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का करते हो 2 बार, ठीक है, ट्वाइस लिखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो जो आपका इक्वेशन आता है वो आता है ए इंटू आई पी अपॉन एच कट द होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस आई बाय एच कट ई टी माइनस पी एक्स। ये आपका आता है। ठीक है, 2 बार आप डिफरेंशिएशन इसको आप करके देख सकते हो, यही आपका आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ये हमको पता है, आई स्क्वायर -1। और ये एज इट इज हो गया पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, है ना। और ये ए को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, ये इसके साथ। अब देखिए ये जो टर्म है आपका, ये टर्म आपका क्या है? ये टर्म है बेसिकली आपका साई। ये देखिए यहाँ पे, है ना, ये टर्म आपका साई हो गया। तो ये हो गया आपका, ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन से मैंने क्या किया? पी स्क्वायर जो सा है, पी स्क्वायर साई को मैं क्या, पी स्क्वायर सा है आपका, पी स्क्वायर साई को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस एच कट का इधर भेज दीजिए आप, माइनस एच कट स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 3 आ जाता है। अब आपका जो इक्वेशन सेकंड था ये वाला, ठीक है, इसको हम वापस डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार तो हमने एक्स के साथ किया, दूसरी बार हम लोग टी के साथ करेंगे, बट इस बार एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन वंस। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखते हैं क्या आता है। ये टी के साथ डिफरेंशिएट किया तो इस इक्वेशन का, अगर आपको मैंने बताया डिफरेंशिएशन अगर आता है तो इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं सिर्फ एक बार, तो जो इक्वेशन आता है वो आपका आता है ये वाला इक्वेशन आता है। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएशन करिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म देखिए, ये टर्म आपका अगेन, ये वाला टर्म अगेन आपका साई हो जाता है ना। साई आप देखिए क्या था, साई आपका ये वाला टर्म साई हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर? ई साई, है ना। अब ये आपका इक्वेशन हो गया, तो ई साई में क्या लिख सकता हूँ? इसको आप उधर भेज दीजिए, तो माइनस एच कट अपॉन आई, फिर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब ये ई साई को मैं क्या लिखा मैंने? हाँ, ये लिख दिया। अब देखिए ये जो होता है 1 - 1 अपॉन आई को मैं आई लिखता हूँ, मतलब यहाँ पे ये जो आई है वो -1 अपॉन आई के टर्म में है, उसको मैंने आई लिख दिया। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी है एच कट। ये आपका इक्वेशन हो गया 4। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या आया आपका? ये आया। इक्वेशन 4 क्या आया आपका? ये आप
को फिलहाल अब लिख लीजिए, कहीं पे याद रख लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब हम आगे देखते हैं। नाउ टोटल एनर्जी आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी को मैं ई लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आपका आता है पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, हाफ mv²। उसमें आप मोमेंटम को जो मोमेंटम होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आता है पी स्क्वायर बाय 2m। और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेते हैं, वी लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्यों, क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्पेस और टाइम पे डिपेंड रहता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिया वी एज अ एक्स टी। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग अगर साई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m इंटू साई। ठीक है, सिर्फ साई के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, साई के साथ मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो हर जगह साई आ जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 मैंने जो बोला था पहले का, जो इक्वेशन 3 और 4 था वो देखिए 3 और 4 क्या था, आप देख लीजिए एक बार बैक जाके। ठीक है, तो जो इक्वेशन 3 और 4 इक्वेशन, तो ये देखिए ये आपका इक्वेशन 3 है और ये वाला इक्वेशन आपका 4 है, मैंने बताया था। तो इस इक्वेशन 3 में देखिए पी स्क्वायर साई की वैल्यू है और इक्वेशन 4 में ई साई की वैल्यू है, तो बस इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वहां पे। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू आप पुट करते हो तो ये आता है ई साई के बाद, और पी स्क्वायर साई के बदले आप ये पुट करते हो, है ना, माइनस एच कट स्क्वायर और ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई का स्क्वायर। ठीक है, साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये तो एज इट इज होता है। तो ये जो पूरा इक्वेशन मिलता है ये आपका वन डायमेंशन का स्क्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेशन आ जाता है। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।